Stage 1, Step 5, Appointment of Professionals. Promoters appoint professionals such as banker, broker, auditors, etc. for assistance in the preparation of all the necessary documents to be with the registrar of company. अब प्रमोटर का काम ये होता है कि वो कुछ प्रोफेशनल लोगों को बुलाए, जैसे कि बैंकर, ब्रोकर, ऑडिटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ये इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास हमको फाइल करने हैं, सबमिट करने हैं, वो ये लोग प्रिपेयर कर सकें। जितने भी बैंकर, ब्रोकर, ऑडिटर्स हैं, इनका मेन काम यही होता है कि ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। Stage 1, Step 5, Preparation of Legal Documents. Promoters prepare legal documents for the submission of the registrar of the companies at the time of company's registration. प्रमोटर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं ताकि वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर सकें एट द टाइम ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन। और ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, consent of proposed directors, agreement, statutory declaration and payment of fee। यहाँ पर स्टेज 1 का दी एंड हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्टेज 2, जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन, जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों को फॉलो करना होता है। आफ्टर प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, promoters can file application for the incorporation of the company. The application cause is to be filed with the registrar of companies of the state within the plan to establish the registered office of the company। जब पहला स्टेज प्रमोशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो भी प्रमोटर है वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि मेरा जो भी हेड ऑफिस होगा, सपोज अगर मैं अपनी कंपनी खोलने जा रहा हूँ, तो अगर मेरा हेड ऑफिस होगा वो होगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो फिर उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में ये एप्लीकेशन फाइल होगी। और ये एप्लीकेशन फाइल करने के कुछ टाइम बाद ही हमको रजिस्ट्रार की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। और जब भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे ही हाथ में आता है वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। और जो भी डेट उस सर्टिफिकेट पे लिखी होती है वो डेट ऑफ बर्थ होती है उस कंपनी की, और ये एक लीगल एंटिटी बन जाती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाले अभी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, उनको 2 और स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले कंपनी के नाम से लोन ले सकते हैं, कंपनी के नाम से जगह ले सकते हैं, कंपनी के नाम से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भी कंपनी है वो एक लीगल एंटिटी अब बन चुकी है। इसके बाद स्टेज 3, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इसके थ्रू गुजरना पड़ता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। अब पब्लिक कंपनी रेज द रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक मीन्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फॉर डूइंग द सेम it has to issue a prospectus which is an invitation to the public to subscribe to the capital of the company। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है और उनको वो पैसा मिल सकता है पब्लिक से, मतलब पब्लिक फ्री में पैसा नहीं दे देगी कंपनी को, पब्लिक उनको पैसा देगी उनके शेयर्स खरीद के। जैसे ही कोई भी आदमी शेयर खरीदता है वैसे ही पैसा पहुंच जाता है कंपनी को, और वो जो भी इंसान है वो बन जाता है कंपनी का एक मालिक। अब उस मालिक की पावर कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि उसने कितना अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीदे हैं। कम शेयर खरीदे होंगे तो कम पावर होगी, ज़्यादा शेयर खरीदेगा जितने उतनी ज़्यादा पावर होगी। बट कंपनी को ऐसे अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेचने के लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जो कि एक इनविटेशन होता है पब्लिक को कि आइए आप हमारे कंपनी के कैपिटल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं पब्लिक से अगर फंड
उठाना है, अगर पब्लिक से पैसे उठाने हैं तो उसके लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, कुछ उसके लिए सेवरल स्टेप्स होते हैं। जैसे स्टेप 1, सेबी अप्रूवल। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनवाइट्स फंड फ्रॉम जनरल पब्लिक टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम सेबी। दिस इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट कंपनी हैज डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जनरल पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है ताकि वो सेबी से अप्रूवल ले सके। सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये मेन स्टेप इसलिए होता है ताकि जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी की पता चल सके। मतलब सेबी ये नहीं चाहता कि जितने भी उनकी पब्लिक है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, उनका पैसा बर्बाद हो। इसलिए सेबी पहले अप्रूव करता है, ताकि सेबी इसीलिए पहले ये चेक करता है कि जो भी कंपनी है उसने अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो उनके हैं या फिर होने वाले हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं। मतलब सपोज कंपनी का लॉस होने वाला है, कंपनी के मालिक को पता है कि हमारा लॉस होने वाला है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को ना दें तो पब्लिक का तो पैसा डूब जाएगा ना, अगर पब्लिक उन पर पैसा इन्वेस्ट करेगी तो। इसीलिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो, पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि पब्लिक का भी नुकसान ना हो, कंपनी का। स्टेप 2, फाइलिंग अ प्रोस्पेक्टस। अ प्रोस्पेक्टस इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट दैट हैज़ टू बी फाइल्ड। प्रोस्पेक्टस में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे ये पता चलता है इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स को कि वो जहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अपना रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो सही जगह है इन्वेस्ट करने की या नहीं। एंड ऑब्वियसली कोई भी ऐसा इन्वेस्टर या शेयर होल्डर नहीं है जो अपना पैसा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे जिसका लॉस होने वाला है। कोई भी इन्वेस्टर या फिर कोई भी शेयर होल्डर यही चाहेगा कि वो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसको आगे चल के फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। स्टेप 3, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। स्टेप 4, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। Certified that the shares have been allotted up to an amount not less than minimum subscription। जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उससे जितने भी शेयर अलॉट होते हैं, वो किसी को भी अलॉट होते हों, वो या तो उस अमाउंट के बराबर हों या फिर उस अमाउंट से ज़्यादा हों, उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होने चाहिए। किसी को भी अगर आप कंपनी के मालिक जो हैं वो किसी को भी शेयर्स अलॉट करते हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जितना भी अमाउंट है उससे ज़्यादा या लगभग उतने शेयर अलॉट करने ही पड़ते हैं मिनिमम, उससे कम नहीं कर सकते। स्टेप 5, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस। बिफोर स्टार्टिंग डीलिंग इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कंपनी हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस। अगर किसी भी कंपनी को शेयर्स एंड डिवेंचर्स की डीलिंग स्टार्ट करनी है तो उसके पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंजेस से। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं तो कंपनी अलॉटमेंट लेटर्स इशू कर देती है अपने सक्सेसफुल अलॉटर्स को। स्टेज 4, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इस स्टेज से पब्लिक लिमिटेड कंपनी को गुजरना पड़ता है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रेज्ड थ्रू न्यू इशू ऑफ शेयर्स। अ पब्लिक कंपनी अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नए शेयर्स अगर इशू करने की वजह से जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज हो जाते हैं, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शंस में बढ़ोतरी होती है तो पब्लिक कंपनी को अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से कि वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू कर दें उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट, अ डिक्लेरेशन अबाउट मीटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट। Second, a declaration about details in respect of allotment to directors. Third, a declaration about no money being payable to applicants. Fourth, a statutory declaration. A public company raising funds privately has to submit only: first, a declaration about details in respect of all allotments to directors. Second, a statutory declaration. The registrar और फाइनली जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
इन सारे लीगल डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो उस कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और ये सर्टिफिकेट एक एविडेंस है कि ये जो भी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये इसकी फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये पूरी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है पूरे तरीके से। Preliminary contracts, contracts signed by promoter with third parties before the incorporation of company, and provisional contracts, contracts signed after incorporation but before commencement of business.